बागबानपुरा के इलाके में 16 साला लड़की समेत 2 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक खातून ने शोहर और भतीजी को मुबैना ताल्लुकात के शुबों में कत्ल किया। मकतूलिन की शनाख्त 16 साला शाजिया और 50 साला शौकत के नाम से हुई। पुलिस फ्रांसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमा गिरफ्तार। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के अमरीकी अड्डों पर हमले। खलीजी मुल्की में शदीद कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया। प्रवादों के शेड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया। हालात मामूल में आने के बाद PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी नोटम जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारत के तैयारों पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश 1 माह के लिए बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद 23 जुलाई 2025 तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेंगी। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर और फौजी तैयारों पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी बरकरार। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी है। चंद रोज़ में दरामदी चीनी से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर दी जाएंगी। विभागी वज़ीर बराए क़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं, मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला किया गया। हुकूमत का ख़वातीन को बाख्तियार करने के लिए बड़ा इक़दाम। शादीशुदा ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगी। शादीशुदा ख़वातीन को इख्तियार होगा कि वह अपने शोहर या वालिद के नाम पर शनाख्ती कार्ड बनवा सकें। नादरा की जानिब से नए क़वानीन के हवाले से आगाही शुरू कर दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन की हस्ब रवायत नारेबाजी और एहतजाज। अपोजिशन ने एहतजाज पर स्पीकर ने रूलिंग दे दी। कहा, कानून कहता है जब हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जब तक स्पीकर इजाज़त नहीं देगा तब तक कोई रुकन नहीं बोल सकता। ऐवान में स्लोगन वाले प्ले कार्ड नहीं लाए जा सकते। ये ऐवान एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। बजट के नाम पर झूठ का पलंदा छापा गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब असम्बली के अंदर एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। सब दुआ करें मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। वज़ीर आला पंजाब का वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का दौरा। मरीम नवाज ने नो तामीर शुदा रूट 47 का जायजा लिया। CBD रूट 47 से घंटों का सफ़र चंद मिनटों में अब मुमकिन होगा। रूट में साइकिल सवारों के लिए खसूसी लैन मुख्तस। फ्लाईओवर पर सोलर पैनल से बिजली पैदा की जाएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन LDA के सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल से लाहौर की शक्ल तब्दील होने लगी। गुलबर्ग की बेशतर सड़कों पर खूबसूरत रंग बिरंगी टफ टाइल्स लगा दी गई। फुटपाथ को पैदल चलने वालों की पार्किंग के लिए मुनफरद अंदाज में डिज़ाइन किया गया। स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड और बेंचेस नज़ शजरकारी भी की गई। गद्दाफी स्टेडियम की ताज़ीन और आइश का दूसरा मरहला शुरू करने की तैयारी। इकबाल एंड में मरम्मती कामों से दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। ज़राए के मुताबिक इकबाल एंड के बैरूनी हिस्से की ताज़ीन और आइश की जाएगी। PSL मैचेस के दौरान बारिश और आंधी के बायस दीवार का एक हिस्सा गिर गया था। PCB ने स्टेडियम की मरम्मती कामों के लिए बिड्स मांग ली। दरख्वास्तें 8 जुलाई सुबह 11 बजे तक PCB हेडक्वार्टर्स लाहौर में जमा कराई जा सकती हैं।
पीसीबी को पीएसएल के सीजन के लिए नए मैनेजर की तलाश। टूर्नामेंट शेड्यूलिंग, बजटिंग और दीगर ऑपरेशनल मामलात के लिए सीनियर मैनेजर की पोजीशन मुतारिफ करा दी गई। पोजीशन होल्डर फ्रेंचाइजर्स, राइट्स होल्डर्स और सीनियर मैनेजमेंट से मुख्तलिफ अमूर की कोऑर्डिनेशन भी करेगा। सीनियर मैनेजर के लिए दरखास्तें 3 जुलाई शाम 5 बजे तक जमा करवाई जा सकती हैं। पीसीबी को मुतल्लिका पोजीशन के लिए कम से कम 8 साल का तजुर्बा दरकार है। शहर में लॉ डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1500 गलियों का काम रोक दिया गया। फेज़ 1 में 30 जून से सितंबर तक जाने का इंकशाफ। वासा ने सीवरेज और रेत का काम मुकम्मल कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन का वासा की गलियां लेने से इनकार। कच्ची गलियां लेने से पहले ऑफिसर का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गलियों की मुकम्मल पड़ताल नस्पाक से करवाई जाएगी। नस्पाक कमेटी सर्टिफिकेट लेने के बाद गलियां तामीर करने की इजाज़त देगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन टफ टाइल्स और पीसीसी का काम मुकम्मल करेगी। अपनी छत अपना घर शानदार प्रोग्राम है जो तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। हर किसी को अपनी छत अपना घर मिल सकता है। अर्बन इलाकों में 5 मरला, रूरल में 10 मरला प्लॉट पर बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का तकरीब से खिताब। बोले 10 साल बाद अब लोगों के पास अपना घर होगा, जो एक शानदार काम है। 5000 से ज़ायद फिल्टरेशन प्लांट्स को फ़ाल कर रहे हैं। प्लांट्स को 2 मरहलों में तैयार करके मुतल्लिका अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 50 लाख घर का नारा लगाने वाले 50 घर भी नहीं बना सके। अपनी छत अपना घर एक इनकलाबी कदम है। 50,000 घरों से 3 लाख लोगों को छत मिल रही है। साफ़ पानी की फराहमी ना होने से लाखों लोग मर रहे हैं। पीने के साफ़ पानी की फराहमी इंतहाई अहम इक़दाम है। इस बार वाटर फिल्टर प्लांट्स को सस्टेनेबल बना दिया गया। 75 लाख रुपए वाला प्लांट अब 32 लाख रुपए में लग रहा है। लाहौर हाई कोर्ट बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने पीटीआई कारकुनान और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला किया। हाई कोर्ट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। शोएब भट्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 30 जून को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी मलिक आसिफ की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने 2024 में शहरी के घर का इंतकाल खारिज करने के हुक्म की कॉपी देने के अहकाम दिए थे। अदालती हुक्म के बावजूद एडीसी ने अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से अगवा के मुकदमे में नामजद मुलजिम मोहम्मद वकास की बुरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत की मुलजिम को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुलजिम की दरखास्त से जमानत मंजूर की। मुलजिम के वकील शमीमुर रहमान मलिक ने दलाल दिए। महकमा हाउसिंग में अहम ओहदों पर ऑफिसर्स की तैनाती के लिए आला सतह की सर्च कमेटी कायम। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शामिल। कमेटी आला ओहदों पर तकर्रुरी के लिए मौजूद उम्मीदवारों की तलाश करेगी। कमेटी डीजी, एमडी और चीफ इंजीनियर की तैनाती की सिफारिशात भिजवाएगी। कमेटी हर 6 माह बाद ऑफिसर्स की कारकर्दगी का जायजा लेगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का एक और एजाज़। सारा अहमद ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चाइल्ड प्रोटेक्शन पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कामयाबी से मुकम्मल कर ली। सारा अहमद कहती हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से सीखने का मौका मिला। प्रोग्राम नज़रियाती तालीम, अमली सरगर्मियों और केस स्टडीज़ पर मुश्तमिल था। जिनसी इस्तेसाल, बदसलूकी और हिरासानी के मौजू पर पेश की गई प्रेजेंटेशन को खूब सराहा गया। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इंतजामी ऑफिसर्स की तकर्री के लिए टेस्ट शेड्यूल जारी। दरखास्त गुजारों के स्क्रीन टेस्ट 28 जून को होंगे। 4 जुलाई तक स्क्रीनिंग के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे।
12 जुलाई को तहरीरी इम्तिहान मुनक़्क़िद और 21 जुलाई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एंड डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की तकर्रियाँ की जानी हैं। पहले ऑफिसर्स की कारकर्दगी ठीक न होने की वजह से नया असातिज़ा की तकर्री का फैसला किया गया। मिनी मज़दा ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने एहतजाज की काल मौखर कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आज एसोसिएशन से मुज़ाकरात करेंगे। हाजी शेर अली का कहना है कि एहतजाज मौखर, मुज़ाकरात में कामयाबी या नाकामी पर दोबारा फैसला होगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो एहतजाज मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट के 400 अड्डे ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट। सीटीओ ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया। मरासले में लिखा गया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़्यादातर अड्डे गुंजान आबाद इलाकों और तजारती मराकज़ में हैं। बड़ी गाड़ियाँ माहौलियाती आलूदगी और सड़कों की खराबी का बाइस बन रही हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान वासा के तमाम फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों मुहर्रमुल हराम के हवाले से जायज़ा इजलास। गुफरान अहमद की मुहर्रमुल हराम के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। बोले जुलूस रूट से इमाम बारगाहों कब्रिस्तानों के अतराफ गटरों पर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। मानसून बारिशों से निपटने में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। 18 अजला के 40 शहरों में तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दियात की हर शहर के लिए तैयार PC1 का जायज़ा लेने की हिदायत। दिलशान रफ़ीक बोले, वज़ीर आला मरीम नवाज़ मसाइल का हल चाहती हैं। छोटे शहरों में सीवरेज सिस्टम का सिरे से कोई वजूद नहीं। पहली बार ठोस प्लानिंग के तहत शहरों में देर पा सहूलियात मुहैया करेंगे। पहले मरहले में 61 शहरों में काम का आगाज़ जल्द होगा। सरकारी स्कूलों में 68% पोस्टों पर रेगुलर सरबराहान और सीनियर टीचर न होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन अरसद राज से इजाफी चार्ज से काम चलाने लगा। ग्रेड 17 के हेडमास्टर्स 3661, ग्रेड 18 के हेडमास्टर्स की 500 पोस्टों पर आर्जी हेड तैनात। ग्रेड 19 के हेड्स की 37% पोस्टों और ग्रेड 20 की 303 पोस्टों पर आर्जी हेड तैनात। ग्रेड 19 के सीनियर टीचर्स की 66 और ग्रेड 18 की 55% पोस्टें खाली। सूबा भर के सेंट्री वर्कर्स में इनामी चेक तकसीम करने का अमल जारी। लाहौर समेत तमाम डिवीजन्स में 1,16,000 पे ऑर्डर तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईद कुर्बान पर काम करने वाले सेंट्री वर्कर्स के लिए फ़ीकस 10,000 रुपये इनाम का ऐलान किया गया था। पंजाब हुकूमत का कैदियों की सहूलत के लिए कैदी यूनिफॉर्म की तादाद में इजाफे का फैसला। जेल में हंगामी सूरत से निपटने के लिए रबड़ की गोलियां, आंसू गैस खरीदी जाएंगी। 200 जेल एहलकारों को पाक फौज से ड्रिल इंस्ट्रक्टर की तरबियत दिलवाई जाएगी। जेलों की मरकजी दीवार के साथ जेल के अंदर गश्त के लिए 100 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। शहीद पैकेज को पंजाब पुलिस के बराबर लाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जवेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद नून लीगी MPA हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। ईवान में ये हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और इलाकाई अमन के खिलाफ इक़दाम करार दिए गए। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को अपनी फ़ज़ाई या ज़मीनी हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 57 के 57 इस्लामी मुमालिक में कोई एक नहीं है जो ईरान पर हमले का हामी हो। सारे के सारे ईरान पर हमले के खिलाफ है। हमने इस शहर के अंदर उन हालात में भी इत्तेहाद और वहदत की बात की है जब बड़ी मुश्किल बात थी।
चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं इसराइल ने 60,000 फ़लस्तीनी बच्चों और मर्दों ख़वातीन को शहीद किया। उम्मत मुसलमान को इसराइली जारियत के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ईरान पर इसराइली हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आलमी हालात के तनाजुर में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। हमने मुश्किल हालात में भी इत्तेहाद और वहदत की बात की। कौम को तकसीम करने वाले मुल्क व मिल्लत के खैर खा नहीं हो सकते। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं अमेरिका यहूद व हनूद का दोस्त है। अमेरिकी मैशत जंगों से लूटमार और असलहा फ़रोख्त पर चलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने की सिफारिश वापस लें। आलम इस्लाम उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाए। PPSC के ज़ेर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर्स के इम्तहानात सेक्रेटरी अफजाल अहमद और मेंबरान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानी मराकज़ के दौरे इम्तहानात के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इम्तहान के लिए तय किए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया गया।